सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की एक ऐसी बेनिफिशियल रेमेडी के बारे में जिसका इतिहास बहुत पुराना है फ्रेंड्स। सदियों से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, जिसका वर्णन कई धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। यह एक ऐसी प्लांट किंगडम की रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि हमारे आपके रसोई घर में मौजूद रहती है। मसालों के रूप में इसको सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई प्रकार के डिशेस यानी व्यंजन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ सौंदर्य साधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इस रेमेडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमेडी का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, हिंदी नेम क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे तथा इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स फैक्ट क्या क्या है फ्रेंड्स, और इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या और भी जो साधन है जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं फ्रेंड्स, जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि इसको ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि मृत्यु के अलावा जो भी हमारे शरीर में यानी कि मृत्यु के अलावा हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो उन सब में यह रेमेडी कारगर है। इसे बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग कई दिनों से, लगभग 8 से 10 दिन हो गया इस रेमेडी के बारे में हम खोज कर रहे हैं। इसका पूरा इतिहास जानने की हमने कोशिश किया, तो उसके ऊपर हमने करीब 2 से 3 पेज का, 4 पेज का ये हमने मैटर पूरा तैयार किया फ्रेंड्स। तो इसी के आधार पे हम आपसे बात करेंगे, और निश्चित तौर पे इसके रिजल्ट भी हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है और बहुत बेहतरीन इसके ऊपर मिले हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं रिजल्ट्स को लेके तभी हम इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो नेम है, ये जो रेमेडी है, इसका साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स नाइजेला सटिवा, NIGELLA फ्रेंड्स। इसको जो कॉमन नेम है इसको ब्लैक कैरावे भी कहते हैं, ब्लैक कुमिन भी कहते हैं, निजेला अथवा इसको कलौंजी भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसको हिंदी में कलौंजी या कि करायल, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इसको करायल बोला जाता है फ्रेंड्स। जो हम लोगों का नेटिव जो लैंग्वेज है, या कि आप इसको कह सकते हैं कि जो इसके नाम से जानी जाती है, उसको हम लोग करायल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कलौंजी भी बोलते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स कई अन्य क्षेत्रीय नाम भी इसके हैं, जैसे तमिल का नाम अलग हो सकता है, बंगाली का अलग हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में केरल तरफ अलग बोला जाता होगा, राजस्थान तरफ अलग बोला जाता होगा, तो महाराष्ट्र में अलग बोला जाता होगा, लेकिन ये जो मेन है फ्रेंड्स, आप इसको कलौंजी के नाम से ही जान सकते हैं। और किसी का भी नाम अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आता, तो उसका साइंटिफिक नेम डालिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम ग्लोबल नेम होता है और उसमें कोई कॉमन चीज़ें नहीं बनती। साइंटिफिक नेम डालेंगे तो वही नेम हर जगह जाना जाता है, लेकिन जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स वो क्षेत्रीय नाम से भी जाना जाता है। तो जो रेमेडी है फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी इसके प्लांट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। कि नाइजेला सटिवा इज ए एनुअल फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एक वार्षिक पौधा है जो कि हर साल ये फूल देता है फ्रेंड्स। इट इज ए फैमिली ऑफ द रेनेनकुलेसी, यानी कि रेनेनकुलेसी का एक कुल का ये पौधा है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पे जो निजेला सटिवा है फ्रेंड्स, ये लैटिन शब्द से, यानी कि निजेला शब्द एक लैटिन शब्द से इसका नाम लिया गया है, और जिसका मतलब होता है जीजर, यानी कि इसका मतलब होता है निजर, यानी इसका मतलब होता है फ्रेंड्स काला, काले कलर को लैटिन शब्द में निजेला या कि निजर बोलते हैं फ्रेंड्स, से बना है। अब इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ पे पाया जाता है। तो यह भारत के साथ साथ दक्षिण पश्चिम एशियाई भूमध्य सागर के पूर्वी तटीय देशों और उत्तरी अफ्रीका में उगने वाला यह वार्षिक पौधा है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, ये करीब 20 से 30 मीटर ये लंबा होता है इसका पौधा, 5 से 10 कोमल सफ़ेद या कि ऐसा समझ सकते हैं कि हल्की नीली पंखुड़ियों और लंबे डंठल वाला इसके अंदर फूल लगता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो फल है ये बड़ा तथा गेंद के आकार का होता है, बड़ा तथा गेंद के आकार का होता है, जिसमें काले रंग के लगभग तिकोने आकार के 3 मिलीमीटर तक लंबे खुरदुरे सतह वाले बीजों से भरा 3 से 7 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं फ्रेंड्स। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इसकी खेती होती है मसाले के रूप में, ये किसान लोग जो है वो लगा लेते हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा जो कि फार्मिंग के हिसाब से लगाते हैं फ्रेंड्स, कि उसको व्यापार के हिसाब से, लेकिन जो आम किसान हैं वो अपने यूज के हिसाब से इसको लगाते हैं, करीब थोड़े ज़मीन में इसको लगा लेते हैं, जिससे कि उनको 10-25 किलो तक निकल जाए। तो निश्चित तौर पे ये बहुत यूनिक है, और हम लोगों के घर में भी इसको पापा जी लोग लगाते हैं।
या कि जो भी गार्जियन है वो इसको तैयार करते हैं फ्रेंड्स, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। जब से हमने इसके मेडिसिनल गुण के बारे में जाना तो निश्चित तौर पे इसके बारे में अब ये सोच सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत महसूस हुआ। जब रिजल्ट इसका देखा तो और भी अद्भुत महसूस हुआ। तो जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि खुरदुरी सतह वाले बीजों से भरे 3 से 7 प्रकोष्ठ इसके अंदर होते हैं। इसका बीज प्याज के जैसा, प्याज का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, ओनियन कहते हैं, उसके बीज के जैसा लगभग मिलता जुलता ये रहता है। अब हम बात करेंगे इसका जो टेस्ट है फ्रेंड्स, इसका टेस्ट जो है वो पंजेंट एंड बिटर टेस्ट, यानी कि हल्का तीखा और कड़वा होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये बहुत ही खुशबू, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। अगर सब्जी में पड़ जाए, मसालों के रूप में या व्यंजन में पड़ जाए तो बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। स्पेशली पूरी और कचौड़ी जब बनती है शादी विवाह में या गाँव में तो इसका जरूर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे कि जैसा कि अपन ने बताया कि इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स, शुरू में ही हमने बता दिया था कि औषध के रूप में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, मसाले के रूप में किया जाता है, खुशबू में बढ़ाने के लिए डिशेस में यानी कि पकवान बनाने में किया जाता है फ्रेंड्स, और इस तरीके से सौंदर्य प्रसाधन के साथ साथ और कई भी इसकी उपयोगिता है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसका इतिहास क्या क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसने इसके बारे में क्या कहा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो इतिहास है नाइजीरिया सटीवा का, इसका इतिहास जैसा कि अपन ने शुरू में बताया बहुत ही पुराना है। सदियों से कलौंजी यानी कि नाइजेला जो इसका पौधा है, इसका जो बीज है फ्रेंड्स, इसको कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता रहा है। इसका इतिहास आयुर्वेद और पुराने ईसाई धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, जो कि कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग करते थे। इसके साथ फ्रेंड्स रोम में इसे पेनेसिया का मतलब आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल में या कई क्लिनिक में कि पेनेसिया लिखी रहती है। तो ये जो पौधा है फ्रेंड्स ये बहुत ही उपयोगी है, और इसका उपयोग पेनेसिया यानी कि हर मर्ज की दवा, या कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसका मतलब होता है कि हर मर्ज की अद्भुत दवा या कि रामबाण दवा, इसको आप कहते हैं, के नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे इसका इतिहास मिस्र के सभ्यता में भी मिलता है फ्रेंड्स। तो मिस्र के जो इतिहासकार हैं और वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं या कि पुरातत्व वाले जो हैं, उनका ये मानना है कि कलौंजी सबसे पहले मिस्र के तूतनखामन के मकबरे में पाई गई। इसके साथ फ्रेंड्स उन्होंने आगे कहा है कि जिसका इतिहास करीब 3000 वर्ष पहले यह मिस्र के शासकों के पुतलों तथा मम्मियों के साथ रखे जाने वाली मरणोपरांत काम आने वाली आवश्यक सामग्रियों में से एक है। फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी एक शब्द आया, निश्चित तौर पे आप सब जानते हैं, पर कुछ जो नए हैं जो नहीं जानते उनको हम बताना चाहते हैं कि जो मम्मी है, मम्मी का मतलब ये होता है कि मृत जो शरीर है यानी कि डेड बॉडी को कई प्रकार की औषधियों को, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि रसायनों को, औषधियों को, अद्भुत औषधियों को मिला के उसके ऊपर लेप किया जाता है बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, और उसको रख दिया जाता है जो कि सदियों तक वो सुरक्षित रहती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मिस्र में बहुत सारी ऐसा समझ सकते हैं कि कई मिलियन वहाँ पे ऐसी बॉडी हैं जिसको कि मम्मी के रूप में आज भी रखा गया है। अपने प्रिय जो वहाँ के ऐसा समझ सकते हैं कि जो जीवधारी हैं, अपने प्रियजन हैं, उनकी लाश को सुरक्षित रखने का उनके पास एक ये तकनीक थी जिसको अपन मम्मी कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की औषधियों और रसायन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अब जानकारी आगे लेने का प्रयास करते हैं। एक इतिहास है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि अपन ने शुरू में कहा कि इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन में इस तेल का उपयोग सदियों से लाया जाता रहा है। इसका उदाहरण है फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे सुंदर तथा मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा का गूगल में सर्च करिएगा, इनका बहुत लंबा इतिहास है। क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी कहा जाता था फ्रेंड्स। क्लियोपेट्रा न केवल सुंदर थी बल्कि वह काफी चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी फ्रेंड्स। उनका जीवन रहस्य और विवादास्पद बना रहा है फ्रेंड्स, और उनका जो सुंदरता का रहस्य है उसके लिए कलौंजी का तेल यानी कि नाइजेला का ऑयल जो है वो उपयोग में लाया गया था फ्रेंड्स। उनके जो सौंदर्य प्रसाधन थे उसमें इसको मिलाया जाता था। फिर भी फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने एक चीज़ बताया कि उनके जो सुंदरता का राज था या कि जो उनके बारे में था बहुत सारा रहस्य था। ऐसा कहा जाता है कि 130 साल की उम्र में वो 30 साल के जैसा दिखती थी, यानी कि 130 के एज में वो 30 के जैसा दिखती थी। और आज भी उनकी लाश को जलाया नहीं गया है, उनकी लाश को मम्मी के रूप में वहाँ पे रखा गया है। और अभी
वहाँ के जो पुरातत्व विभाग है उनको कुछ ममीज मिली हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक सोने की एक ऐसी टंग है जिसका कि सोने की निकली है। उन्होंने कहा, उनके जो स्टेटमेंट आया है, गॉड से बात करने के लिए उन्होंने अपनी जो जीभ थी उन्होंने सोने की लगाई थी और क्लियोपेट्रा की हो सकती है, ऐसा वहाँ अभी न्यूज आई थी, उसमें से है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो क्लियोपेट्रा है फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि उनके जो सुंदरता का राज है कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि एलोवेरा और शहद का भी वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया करती थी उनके सौंदर्य प्रसाधन में, और उनके खाने पीने में भी ये चीज़ें उपयोग हुआ करती थी फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे कि ये जो नाइजेला सटीवा है फ्रेंड्स, यानी कि जो अपना कलौंजी है, इसका इस्लाम के अनुसार इसका बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंड्स। हजरत मोहम्मद साहब कलौंजी को मौत के सिवा हर मर्ज की दवा बताए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि हजरत मोहम्मद साहब ये बोले हैं कि कलौंजी एक ऐसी चीज़ है कि मौत के सिवा ये हमें हर मर्ज से बचा सकती है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि कलौंजी तिब ए नबी की दवाओं की सूची में पैगंबर मोहम्मद की दवाओं में भी ये शामिल है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक हैं और न्यूट्रिशनल फैक्ट क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जो कलौंजी पोषक तत्वों का भंडार है, इसमें 100 से ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारे आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है फ्रेंड्स। ये आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से निजेलोन है, थाइमोक्विनोन है, साइमीन है, कार्बोनिन, लिमोनिन है और निजेलोन एंटी हिस्टामिन गुण होता है। निजोलिन जो होता है फ्रेंड्स उसमें एंटी हिस्टामिन गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से जो थाइमोक्विनिन है वो एंटी कैंसरस, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। फिर फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स यानी कि इसको अपन फैट बोलते हैं। जैसे कि अपन ने कार्बोहाइड्रेट को अपन बाद में ग्लूकोज भी कह सकते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन को अपन एमिनो एसिड कहते हैं और फैट लिपिड्स को अपन फैट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से ओमेगा की प्रॉपर्टीज है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओमेगा 3, 6 और 9 पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसका कि हमारा आपका जो ब्रेन का कंटेंस है वो 30% हमारा आपका जो ब्रेन है वो ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड से ही बना होता है। तो निश्चित तौर पे ओमेगा हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से अखरोट काम करता है उसी प्रकार से ये रेमेडी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जिसको अपन जुगलन सेलेजिया कहते हैं। वो ब्रेन के ऊपर काम करती है, उसमें भी यही प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लेकिन सिर्फ ओमेगा के साथ साथ इसमें अन्य बहुत सारी और प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसा कि अपन ने बताया कि 100 से ज़्यादा इसमें आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें से जैसा कि ओमेगा के 369 जिसको अपन अल्फा लिनोलेइक एसिड बोलते हैं, 3 को 6 को लिनोलेइक एसिड बोलते हैं और 9 को मुफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। फिर इसके साथ साथ बोलॉइड ऑयल यानी कि उड़नसील इसमें तेल भी पाया जाता है फ्रेंड्स। अब इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, विटामिन सी, इसमें इसके साथ साथ कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक के साथ साथ इसमें से 15 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 9 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं फ्रेंड्स जिसका कि निर्माण हमारी शरीर नहीं करती, उसको हमको न्यूट्रिशन के माध्यम से ही पूर्ति करना पड़ता है। और वो एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो आम भोजन में नहीं पाया जाता फ्रेंड्स, वो अच्छे फल सब्जियों और अनाजों में ही पाया जाता है। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके जो मेडिसिनल यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमारे आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बताएंगे। तो शरीर के अंदर जैसा कि अपन ने बताया अभी कि हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार कि मृत्यु के सिवा हर रोग में ये काम आ जाती है, हर बीमारी में ये काम आ जाती है। तो हम रोग बताएंगे फ्रेंड्स, तो उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर लंबे समय से लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 1959 से इसके ऊपर करीब ऐसा समझ सकते हैं 2000 से ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं, 200 यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम कर रही हैं और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है फ्रेंड्स। और बहुत ही जैसा कि अपन ने बताया कि ये रेमेडी अद्भुत है फ्रेंड्स, यानी दिव्य औषधियों में इसका स्थान है और इसको दिव्य औषधि भी कहा जाता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये जो रेमेडी है ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है, एंटी हार्मफुल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसके ऊपर ये बहुत ही उपयोगी रेमेडी है। एंटी हार्मफुल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के कई प्रकार के जो बैक्टीरियाज हैं उनके समय समय पर इन्फेक्शन होता रहता है, ऐसी चीज़ों से ये हमको ये बचा लेती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लिवर हेपेटिक प्रोटेक्टिव है फ्रेंड्स, यानी कि स्पेशली फ्रेंड्स आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किडनी या किडनी से संबंधित समस्या, वो चाहे किडनी हो, यूरेटर हो, यूरेथ्रा हो, है ना, गॉल ब्लैडर हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, टेस्टिकल रीजन हो, इन सब के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, ओवरी हो, इन सब के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो रेमेडी है बहुत ही अच्छा काम करती है लीवर के ऊपर और हार्ट के ऊपर, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं लीवर, किडनी और हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके लिए यह रेमेडी वरदान है और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा, हाँ ठीक है ओके। तो यह रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करती है फ्रेंड्स डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज के ऊपर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है, जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है फ्रेंड्स उसको रेगुलेट कर देती है, जिससे कि जो हमारे शरीर में एक्सेस जो शुगर है जो जमा होता है उसको ये निकाल देती है और उसके जो डायबिटीज यानी कि आप ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये सही कर देती है फ्रेंड्स। ये हमारे पेनक्रियाज के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स, ये हमारी स्प्लीन के ऊपर काम करती है, लीवर के ऊपर जैसा कि अपन ने बताया, गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करती है। तो ये बहुत ही यूनिक रेमेडी है। इसके साथ फ्रेंड्स ये वर्म्स इन्फेक्शन, वो किसी प्रकार का वार्म इन्फेक्शन हो, चाहे टेप वार्म हो, रिंग वार्म हो या कि और भी जो वार्म है फ्रेंड्स, उन सभी इन्फेक्शन के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी ये रेमेडी है, हमारी पूरे इम्यून फंक्शन को ये बढ़ाती है, कि हमारी ये इम्यूनिटी डेवलपर के नाम से यह रेमेडी जानी जाती है। HIV, जैसा कि आपको पता है कि लोगों को HIV वायरस का जब संक्रमण हो जाता है तो पूरी शरीर छीण हो जाती है, घुन की तरह धीरे धीरे पूरी शरीर को खा जाते हैं और शरीर नष्ट हो जाती है। ऐसी समस्या में यह रेमेडी बहुत ही कारगर है, हमारे इम्यून फंक्शन को ये बढ़ा के रखती है, जिससे कि उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे आसानी से नहीं हो पाता फ्रेंड्स। कफ, कोल्ड, कोराइजा, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया, इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हिस्टामिनम का काम करती है, यानी हिस्टामाइन, यानी सर्दी जुकाम, एलर्जी के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा में होने वाली जो भी इन्फेक्शन है, पथरी है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा ब्राइटोफाइलम की तरह, परवेरिस वल्गेरिस की तरह, सर्सापारिला की तरह ये काम कर जाती है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स कि कई रेमेडी को मिला दिया जाए जितने उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर अकेले वो गुण पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो रेमेडी है ये बहुत अच्छा काम करती है नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, दस्त, डिसेंट्री, डायरिया के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं फ्रेंड्स। इनका कि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, हार्ट से संबंधित समस्या जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि बहुत अच्छा काम करती है। आर्टरी में चौक होना, क्लोटिंग होना, आपने सुना होगा 50%, 60%, 80% क्लोटिंग हो गई है, जिसमें ओमेगा फैटी एसिड जो पाई जाती है वो क्लोटिंग को नष्ट कर देती है और पुनः हमको हेल्दी बना देती है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हार्ट में भी रहे हैं। हार्ट रिलेटेड जो समस्या है वो चाहे ब्लड प्रेशर हो, टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, क्लोटिंग हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, फैटी लिपिड्स प्रोफाइल डिसबैलेंस हो गई हो, उन सब के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा काम करती है विटिलिगो, सफेद दाग, स्किन से संबंधित समस्या, बैक पेन है ना, और जो ब्लैक स्पॉट में भी ये बहुत अच्छी है। जैसा कि अपन ने बताया कि ब्यूटनेस के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हमारे शरीर के अंदर वो चाहे वाइट स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो, उन सब के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आई की चारों तरफ एक रिंग बन जाती है, उसके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि अपन ने बताया कि लीवर, किडनी और हार्ट के ऊपर इसका स्पेशली फंक्शन है। तो निश्चित तौर पे एसिडिटी को नहीं बनने देती, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस, यानी कि हमारे पेट का फूलना, गैस का बनना, डकार आना, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल जो रिफ्लेक्शन है, डिसीजेस है फ्रेंड्स, उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हेयर फॉल, बाल से संबंधित समस्या फ्रेंड्स, उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। आई डिसीजेस, जैसा कि अपन ने बताया कि डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन
के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नौजिया, वोमिटिंग, डिसेंट्री, डायरिया यानी कि पेचिश, दस्त के ऊपर, उल्टी के ऊपर, मिचली के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स ये हेयर फॉल जैसा कि अपन ने बताया कि बालों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा। हम इस टॉपिक को, इस बात को कई बार रिपीट किया फ्रेंड्स, इसको अपन कई रूपों में इसके तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। ये मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर या कि सेक्सुअल डिसीजेस के ऊपर, कोई भी समस्या हो मेल और फीमेल दोनों के ऊपर ये काम कर जाती है। फ्रेंड्स एक इसके मेडिसिनल जो गुण है फ्रेंड्स, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं जो इसके बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। जितना भी हम बोलते जाएंगे उतना ही कम है फ्रेंड्स। अब अंतिम में इसके ऊपर एक शायर भी कहा गया था फ्रेंड्स, किसी शायर के द्वारा, कि खुदा ने क्या खूब ये कलौंजी बनाई है, खुदा ने क्या खूब ये कलौंजी बनाई है, जो मौत के सिवा हर मर्ज की दवाई है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने जानकारी दिया है वो हमने कलेक्ट किया है फ्रेंड्स, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए